हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपनी परीक्षा तो दे चुके होंगे लेकिन आकांक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने आकांक्षा का एग्जाम के लिए बच्चों फॉर्म को भरा है और आज की इस वीडियो में हम आकांक्षा के लिए ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों को बताने वाले हैं। जी हां बच्चों, गणित के मैथ के कुछ ऐसे सवालों को बताने वाले जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहां पे जो भी सवाल हम ले रहे हैं बच्चों, ये आपके पीवाईक्यू से लिया गया है ना, मतलब कि जो पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण सवालों को एक एक करके देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आकांक्षा एग्जाम का अगर फॉर्म भरे बच्चों तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि इसमें 4 विषयों का एग्जाम होता है ना। पहला अगर मैं बात करूं भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स से, है ना। दूसरा आपका रसायन विज्ञान केमिस्ट्री और फिर मैथमेटिक्स और फिर जीव विज्ञान, है ना। इसमें अथवा में होता है। कोई बच्चा अगर मैथ लेना चाहता है तो मैथ, वरना फिर कोई किसी को अगर बायोलॉजी लेना है तो बायोलॉजी। और चौथा जो होता है बच्चों, ये आपका होता है मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता से। ठीक है, सभी विषयों के 40-40 प्रश्न होते हैं। ठीक है, सभी विषयों के यहां पर देख सकते हैं 40-40 प्रश्न होते हैं, है ना। और आप लोग को इसी में से आप लोग को ओएमआर पे भरना होता है। ठीक है, और यही भी याद रखेंगे बच्चों कि इस एग्जाम में आप लोग का नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से सभी को भरना है ना। अब देखिए भरने का तरीका भी यहां पर बता दिया है ना। देख सकते हैं यहां पर, जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का है तो ए बी सी यहां पर दिया गया है, तो आपका अगर बी ऑप्शन सही है तो देख लीजिए किस तरीके से है ना। ओएमआर तो आप लोग को भरना आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग 8 में भी एग्जाम देकर आए हो, 9 भी एग्जाम देकर आए हो, तो ओएमआर तो बहुत अच्छे से भर ले रहे होंगे। अब देखते हैं बच्चों सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां पर क्या क्या दिया गया है। देखिए पहला सवाल है बच्चों यहां पर देखिए कि यदि, है ना, 32x 9 द्वारा विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, है ना। बच्चों यहां पर कह रहा है इफ 32x इज डिविजिबल, है ना, बाय 9 द वैल्यू ऑफ x इज, x के जगह पर क्या होगा जब ये 9 से कटेगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखें, ठीक है, तो हम इस x के जगह में मैं क्या लिखूं, x के जगह में मैं क्या लिखूं कि 9 से कट जाए। तो बच्चों आप लोग को विभाजिता का नियम याद होनी चाहिए, है ना, कि 9 से कब कटता है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों जो भी संख्या यहां पर होती है, अगर इस संख्याओं को सभी को हम जोड़ दे, अगर वो जोड़ने पर 9 से कट जाता हो तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगा, है ना। जैसे कि बच्चों यहां पर देखिए 3 2 कितना हो गया 5। अब यहां पर मैं कितना लिखूं कि 9 से कट जाए, तो बोले सर अगर हम 4 लिख दें तो 3 2 5 4 9। अब बताओ 9 से 9 जो है 9 से कटता है, बोले हाँ सर। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि x का जगह में 4 लिखेंगे हम, x के जगह में 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप नॉर्मल समझो बच्चों, यहां पर कितना है 32 है ना, यहां पर x है। अब 9 से काट करके देखो, 9 से डिवाइड करके देखो, तो 9 का 18 9 3 27, है ना, 3 हो गया। कितना बचा होगा बच्चों, यहां पर 5 बचा होगा, है ना, 5 बचा होगा। अब 5 बचा होगा, अब यहां पर मैं x है तो x के जगह में मैं क्या लिखूं जो पूरा पूरी कट जाए, तो 9 छक 54, है ना, 9 छक 54, यानी कि बच्चों यहां पर 4 होगा। कितना होगा, x के जगह में 4 होगा। तो आप जो भी तरीका अपना भाई, आंसर तो आने ही वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए बच्चों यहां पर क्या है कि निम्न चित्र में दिया गया है डी जो है पैरेलल है बीसी का, x का मान आपको ज्ञात करना है। देखो बच्चों आपने परमे 10th क्लास में आप लोगों ने परमे, है ना, जो थ्योरम था 6.1 पढ़ के आए हैं, है ना। उसमें आपने पढ़ा बच्चों कि अगर डीई जो है बीसी के पैरेलल है तो हम इसको अनुपातिक लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एडी बटा डीबी, एडी बटा क्या लिखेंगे, एडी बटा डीबी। अच्छा एडी का मान कितना है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पर, एडी का मान कितना है x + 4 और डीबी का मान कितना है तो x + 3। ठीक है, बराबर। इधर आ जाओ, है ना, एई बटा ईसी होता है उधर, एई का मान कितना है 2x और माइनस में 1, और नीचे है बच्चों ईसी का मान x + 1। ठीक है, कोई दिक्कत, आप लोग को याद होनी चाहिए कि हमने परमे 6.1 में 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर डीई बीसी का पैरेलल है तो हम इसको अनुपातिक में लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं बच्चों। देखो इसको इससे गुना करो, पहले 2x को 1 से 2x - 1 को x + 3 से हम गुना करते हैं। देखो 2x को पहले दोनों से गुना करो यहां पर, तो 2x को और दोनों से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहां पर 2x को 2x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इधर से लिखता हूं, 2x² हो जाएगा। फिर देखो बच्चों -1 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। चलो मतलब यहां पर क्या हुआ, ये दोनों संख्या हम लोग इससे गुना कर दिए। अब फिर क्या करेंगे, दोनों संख्या इससे गुना करेंगे, तो देखिए 2x को 3 से गुना करेंगे कितना, 3 दूनी 6x हो जाएगा, और फिर -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। समझ में आया बात। हमने क्या किया बच्चों कि दोनों, ये दोनों जो है ये दोनों से गुना, एक कर पहले इससे गुना किए फिर दोनों को इससे गुना किए। ठीक है, बराबर। इधर आ जाओ, हम इसको क्या करेंगे, x + 4 को इससे गुना करेंगे, तो x को पहले x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा,
फिर बच्चों 4 को x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। फिर यहां पर आ जाओ, है ना, यहां पर ध्यान से देखिएगा कि फिर x को x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा और 4 को x से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब देखो यहां पर जो एक जात का है एक जात के जैसा करेंगे तो 2x², यहां पर 1x²। ठीक है, तो 2x² में 1x² घटा देंगे तो कितना बचेगा, x²। मैं डायरेक्ट घटा रहा हूं, या फिर आप चाहते हो तो इधर ला करके भी घटा सकते हो। तो 2x² में से 1x² घटाएंगे तो x² बचेगा। यहां पर देखो बच्चों प्लस माइनस माइनस, 6x में से अगर 6x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। ठीक है, फिर इधर आ जाओ -3 बराबर, इधर ये खत्म हो गया। यहां पर देखो 4x और 1x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में बच्चों यहां पर 4। देखो बच्चा एक चीज यहां पर ध्यान दो कि 5x प्लस में, यहां पर भी 5x प्लस में, अच्छा बीच में तो हमने यहां पर लिखना ही भूल गया, यहां पर क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा यहां पर। ठीक है, बराबर, रुको 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 भाई, रुको रुको, यहां पर बराबर होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्यों ना हम ऐसे ही कैंसिल कर दे। बिल्कुल सर, यहां पर हो जाएगा x² और यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, है ना, ध्यान दिया, इधर 3 है माइनस में, उधर जो प्लस में 4 है इधर आके माइनस में 4 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो यहां पर तो x² और यहां पर माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 7, है ना, 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 7 माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो x² यहां पर। ठीक है, स्क्वायर जो है उधर जाके किस में हो जाएगा, अंडर में, तो √7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, देखो आसान बहुत है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा भाई, है ना, नहीं करोगे तो दिक्कत वाली बात है ना। तो बच्चों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा √7, देखो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे मार के आ जाना भाई, तहलका मचा दोगे, बता रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो यहां पर कि एक व्यापारी 11 खिलौनों को 10 रुपया में खरीदा था, है ना, एक व्यापारी था, है ना बच्चों। यहां पर क्या बोल रहा है यहां पर कि एक, है ना, मर्चेंट, है ना, परचेस जो है 11 टॉयज, मतलब 11 खिलौना को ये 10 रुपए में खरीदा, 11 खिलौनों को 10 रुपए में खरीदा, है ना, 11 खिलौनों को 10 रुपए में खरीदा। तब सोचो कि एक खिलौना को कितना में खरीदा होगा, तो 10/11 में, है ना, 10/11 को ये खरीदा होगा एक खिलौना को। इसी तरीके से ये एक खिलौना को कितना खरीदा होगा, 10/11। ऐसे ही बच्चों यहां पर फिर उन्होंने क्या किया, 10 खिलौना को 11 रुपए में बेच दिया, है ना, क्या किया, 10 खिलौना को 11 रुपए में बेच दिया, तो एक खिलौना को कितना बेचा होगा बच्चों, तो 11/10। समझ में आया बात, एक खिलौना को कितना बेचा होगा, तो 11/10। यहां पर देखो कि बच्चों ये इतना में खरीदा और ये इतना में बेचा। ठीक है, ये खरीदा ये बेचा, आपको क्या निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है ना, लाभ प्रतिशत उधर छूट किया। ठीक है, अब मैं इधर करूंगा तो ये मिट जाएगा। ठीक है, चलो मैं मिटा ही देता हूं। ठीक है, 10/11 था ना, हाँ यहां पर देखो बच्चों, यहां पर क्या था, 10/11 था और यहां पर 11/10 था, है ना बच्चों। ये आपका कॉस्ट प्राइस था, यानी कि खरीदा था इतना में, और ये सेलिंग प्राइस बच्चों ये बेचा था उतना में। ठीक है, अब देखो यहां पर लाभ प्रतिशत निकालने बोल रहे, तो देखो कि लाभ कितना हो रहा है तब तो लाभ प्रतिशत निकालोगे तुम। बिल्कुल सर, तो बच्चों लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है उसमें से कॉस्ट प्राइस को हम घटा देते हैं। तो हम ऐसे नहीं घटाएंगे, हम क्या करेंगे ना, ऐसे घटाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी तरीके से हम नीचे वाले को बराबर करने का प्रयास करेंगे, और नीचे वाले बराबर करने के लिए हमको दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 11 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 110। तो हम 110 से इसको गुना कर दो। ठीक है, इसको भी 1 से 10 से गुना कर दो। चलो तो कितना हो जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 दहे के 100 हो गया बच्चों, ये कॉस्ट प्राइस 100 हो गया। यहां पर देखो 10 यहां पर हो जाएगा 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो 11 11 है, कितना हो जाएगा, 121। बच्चों कॉस्ट प्राइस हम पर मतलब कि जो खरीदा 100 रुपए में, बेचा कितना में बाबू, 121 रुपए में। ठीक है, तो फायदा कितना के हुआ, तो फायदा सर 21 रुपया का फायदा हुआ। ठीक है, मतलब प्रतिशत में अगर देखें तो यहां पर 21% का फायदा हुआ, है ना। 21 रुपया बोलो, मतलब 21 रुपया नहीं हुआ, लेकिन अगर ये 100 अगर कॉस्ट प्राइस हो जाता है बच्चों, ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज में हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि परसेंटेज में। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, 21% इसका क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि n कोई धन पूर्णांक हो तो निम्न में से कौन सी संख्या द्वारा n+1 सर्वदा विभाजित होगी। जी हाँ बच्चों, यहां पर कह रहा है कि इफ n इज द, है ना, पॉजिटिव होल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑलवेज डिविजिबल बाय n इंटू n+3। बच्चों यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसमें अगर n कोई पूर्णांक है, अगर n क्या है बच्चों, कोई पूर्णांक है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें बच्चों कौन सी संख्या है वो हमेशा का हमेशा विभाजित होगी, हमेशा के हमेशा कटेगी। तो हम यहां पर बच्चों एक काम करते हैं, है ना, यहां पर के ऑप्शन दिया गया 4 को, 2 कटेगा, 3 कटेगा, 4 कटेगा, 5 कटेगा।
भैया हमें नहीं पता। हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसको एक अगर मानते हैं n के जगह में, है ना, अगर n के जगह में मैं एक लेके चलता हूं तो n 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 और 1 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 × 4 प्यारे बच्चों 4 आ गया। ठीक है, अगर मैं n के जगह में 2 लिख दूं, यहां पर n के जगह में 2 लिख दूं, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 2 + 3, n के जगह में 2 और +3 तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 3 5, तो 5 दूनी 10, है ना। तो देख सकते हैं बच्चों इसी तरीके से 3 में बैठा कर चेक करूंगा, 4 दिखा के देखूंगा और देखो कि ये कोई भी मान बैठा है तो ये कौन संख्या जो है सब कटेगा। बोले सर 2 से सब कटने वाला है, बाकी देख लो 3 से तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से ऊपर वाला कटेगा लेकिन नीचे वाला नहीं कटेगा, 5 से नीचे वाला कटेगा लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये नहीं प्यारे बच्चों, ये दो जो संख्या है ये आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस समीकरण में बैठाओ दो तुम, वो हमेशा का हमेशा कटेगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक तुम ले लो, है ना, 2 लिखे ना हम, तुम 10 लिख लो यहां पर, वो 2 से कटेगा ही कटेगा। क्योंकि यहां पर बच्चों क्या होता है ना कि अगर यहां विषम संख्या तो एक सम संख्या आएगा, और विषम संख्या और सम संख्या को गुना करेंगे तो सम संख्या होगा, और सम संख्या क्या होता है, 2 से कटता है। समझ में है ऐसे होता है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया बच्चों यहां पर, ये देखो बहुत ही आसान सवाल, बहुत था लॉलीपॉप सवाल है भाई, है ना। जैसे बच्चों आप लोगों को 10th में हमने लॉलीपॉप सवाल कराया था ना, ऐसे ही आप लोगों को पढ़ा के हम लॉलीपॉप करवा देंगे, ठीक है। और हाँ बच्चों मैं बता देता हूं आप लोगों को कि आकांक्षा का एग्जाम जो भी तैयारी होगी बच्चों, ये आपके जो चैनल है, एक और चैनल, ठीक है, जो मिशन 2 का एक और चैनल 11th 12, ठीक है, क्योंकि आप 10th से 11th में जा रहे हो, है ना, तो यहां पर भी सारे अपडेट मिलेंगे, अपडेट यहां पर भी मिलेगी और वहां पर भी मिलेगी। लेकिन आकांक्षा का जो केमिस्ट्री का और क्या हो गया, फिजिक्स का हो गया, जो भी सब्जेक्ट है बच्चों, वो आपको वहां आकांक्षा का यूट्यूब चैनल जो है, मतलब कि 11 12 का, जहां पर आर्ट्स कॉमर्स साइंस सारी चीजें मिलेगी आपको, वो वहां पर होगा। बोले सर वो चैनल का क्या नाम है, तो उस चैनल का नाम है बच्चों मिशन 2 11 12, है ना, मिशन 2 11th 12, ठीक है। आप लोग जल्दी से सर्च कर लेना, ठीक है, जल्दी से सर्च कर लेना, इसको लिख लो अभी कॉपी में तुम लोग, ठीक है, और सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर लो फटाफट बच्चों, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, और इसी में सारी चीजें आपको मिलने वाली है, इसमें भी मिलेगी, इसमें मिलेगी, इसमें अपडेट मिलेगा बच्चों, वहां पर आपको पढ़ाई भी कराई जाएगी, ठीक है, 11 12 का। चलो है ना। चलो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ना सर आई मिस यू सर, आई मिस यू सर, आई मिस यू सर, अब चले जाएंगे सर, अब हम कहां पढ़ेंगे। बच्चा आपके लिए मैं सोच रखा हूं, है ना, टेंशन मत लो बिल्कुल, है ना, तो यहां पर आप लोग जा सकते हैं। चलो और हाँ अगर आप लोग 11th में साइंस लेना चाहते हैं बच्चों, साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आप लोग के लिए एक कोर्स लॉन्च हो चुका है ना, जो मतलब क्या बोलेंगे 3 in 1 कोर्स है ना। ये 3 in 1 कोर्स क्या है सर, 3 in 1 जो कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों, 3 in 1 कोर्स जो है, इसमें क्या है कि 11th साइंस जो ले रहे हैं बच्चों, उसको सबसे पहले पॉलिटेक्निक और आकांक्षा का एग्जाम भी दिलाया जाएगा। मतलब कि अगर आप आकांक्षा फॉर्म भरे हैं तो आकांक्षा की तैयारी भी उसमें हो जाएगा बच्चों। साथ ही साथ आप अगर पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे, और भरना चाहिए सभी बच्चों को, और भरेंगे तो पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम बच्चों वहां पर तैयारी कराया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों, है ना, आप अगर मान लो पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे दिए, आपको लगा कि हम नहीं जाएंगे, अब हम साइंस लेकर के यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है, तो बच्चों वो फिर उसी में होगा, मतलब 3 in 1, और बहुत ही मिनिमम फी है बच्चों, जाकर ऐप पर जाकर देख सकते हैं। हमारा ऐप का नाम तो आप लोग को पता ही होगा, है ना, ऐप का नाम मिशन 2 वाले सर, जाके जाना बच्चों, वहां पर आप लोग को 3 in 1 11th कोर्सेस मिल जाएगा, वो बहुत ही मिनिमम फी में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 चीजें मिलेगी बच्चों, आकांक्षा का तैयारी, पॉलिटेक्निक की तैयारी, साथ ही साथ 11th की साइंस की तैयारी, है ना, आर्ट्स और कॉमर्स की नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वह खैर आप लोग अगर आकांक्षा का एग्जाम देने ये वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप साइंस से लेने वाले हैं, है ना। चलो अगला देखते बच्चों, यहां पर सवालों को, अच्छा यहां तक हम लोग छोड़ दिए थे ना इस सवाल को, बड़ा आसान सा सवाल है भाई, है ना। क्या लिखा है यहां पर कि √8 और प्लस में है बच्चा 2 √15। चलो ठीक है, देखो बच्चों इसको तोड़ने का प्रयास करो, है ना, तोड़ने का। तो देखो √8 को हम लिख सकते हैं यहां पर कि 3, है ना, 5 + 3 लिख सकते हैं बच्चों, 5 + 3, हाँ बोले सर बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते सर, 5 3 8 ही होना होता है, हाँ सर 8 ही होता है। इधर देखो 2 का 2 लिख देंगे, यहां पर √15 लिख देंगे, ठीक है बच्चा, यहां पर देखो। अच्छा जो 5 है बच्चा, इसको क्या हम नहीं लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, आप लोगों को बताया था ना, √5 ओनली 5, √3 ओनली 3, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, प्लस 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2 और √15 को हम लिख सकते हैं बच्चों, है ना, कि 5 √5 और √3। बोले सर ऐसा नहीं लग रहा है, ये ऐसा नहीं फील हो रहा है कि सर a² + b² + 2ab, बोले हाँ सर ऐसा ही फील हो रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। a कितना है √5 और b का कितना है बच्चों फॉर्मूला, तो b का है आपका
√3। ठीक है, इसका क्या कर देंगे हम, ऑल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये इसी का रूप है, ये इसका विस्तारित रूप है, ये बच्चों इसका छोटा रूप है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमने ये लिख दिया। अब बच्चों ये अंडर रूट जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा √5 प्लस √3। ये देख लो कहां पर है, ये देख लो बच्चा कहां पर है, बोले गुरुजी ऑप्शन नंबर बी में है ना, √3 प्लस √5। समझ में आया, कितना आसान है भाई, बहुत आसान है। आगे देखते हैं, यहां पर देखो बच्चों क्या दिया गया है कि 10x माइनस 1/x बराबर 3 दिया गया है, तो और x इज नॉट इक्वल टू 0, तो समीकरण के मूल क्या होंगे, चलो बनाते भाई, मूल निकालना है ना। चैप्टर नंबर 4 पढ़ के आए हो ना 10th में, देखो क्या करना है इसको। 10x लिखा है, थोड़ा सा एडवांस होता है, बाकी सब चीजें वही होती है बच्चों, है ना, बराबर 3। अब देखो यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं क्या, बोले हाँ सर ले सकते हैं। तो एक काम करो ना, 3 को भी इधर ले आ जाओ, एक ही बार कर देंगे, बार बार क्या करते रहे, है ना। 3 को अगर हम इधर लाते बच्चों तो 3 इधर आ जाएगा, बराबर में 0 कर दो। ठीक है, इसके नीचे 1 दे दो, इसके नीचे 1 दे दो, है ना। एक को एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, एक को कितना पढ़ेंगे, x आए, बोले सर x बार, x को 10 से गुना करेंगे तो 10x² हो जाएगा, प्लस माइनस 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 माइनस, ठीक है, माइनस x को एक बार, एक को 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस एक को x बार, x को 3 से गुना करेंगे 3x, बराबर में बच्चों यहाँ पर 0, बराबर में यहां पर 0 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है ना तो एक काम करो, ऐसा भी कर सकते हो तुम, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, 3 को उधरे रहने दो तुम, ठीक है, 3 को उधरे रहने दो। एक काम करो, x को x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, x और 1 को एलसीएम लेंगे तो 1, एक को x बार, एक को x बार पढ़ेंगे, x को 10x से गुना करेंगे तो 10x² हो जाएगा, माइनस x को एक बार, एक को x गुना 1 बराबर 3, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। अब जो ये x उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 10x² माइनस 1 और बराबर में 3x। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यापक रूप में लिख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे 10x², ये 3x जो है इधर आके माइनस में 3x हो जाएगा, है ना, और ये इधर ही है तो इधर ही रहेगा, ये बराबर में 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इक्वेशंस आ गया। अब इसको क्या करना है, इसका क्या करना है भाई, इसका करना है काम। क्या काम होगा, देखो ध्यान से, इसको हम तोड़ेंगे तो 10, हमने क्या बोला तोड़ने के बोले बच्चों, तो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो कितना 10x² हो जाएगा। 10x² को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए, तो 5x और 2x लिख देंगे, तो 5 दूनी 10x² हो जाएगा, और 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x हो जाएगा। तो 10x² माइनस में बच्चों यहां पर लिखना पड़ेगा 5x और माइनस में प्लस में 2x लिख दो, ठीक है, माइनस में 1 बराबर में 0, है ना। अब इन दोनों का पेयर ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 5 बाहर निकलेगा, है ना, अंदर में क्या बचेगा बच्चों, तो 2x बचेगा, और यहां पर 5 बाहर निकल गया, अच्छा x भी बाहर निकलेगा, सॉरी 5x, है ना, चूंकि दोनों में x है, x बाहर निकल गया तो यहां पर 1 बचेगा, फिर प्लस यहां पर क्या निकालेगा कॉमन, 1 निकाल लो, कुछ नहीं बचा, तो यहां पर 2x माइनस 1, ठीक है बच्चा। उसके बाद देखो 5x और प्लस 1 को एक जगह लिख दो भाई, और इधर लिख दो 2x माइनस 1 को एक जगह लिख दो, ठीक है। तो 5x प्लस 1 और बराबर में 0 एक जगह, और 2x माइनस में 1 एक बराबर 0 एक जगह, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 प्लस में उधर जाके माइनस में 1, 5 गुना में तो इधर आके डिवाइड में, तो -1/5 इधर करेंगे x बराबर, तो माइनस में 1 है तो इधर आके प्लस में, और 2 इधर आके डिवाइड में, तो -1/5 1/2, -1/5 और 1/2, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, कुछ हार्ड है बच्चा, नहीं है। यहां से तो आप लोग पहले से जान रहे हैं, यहां भी पहले जान रहे हैं, ठीक है, तो ये पुराना सवाल हो गया एक तरीके से। आगे बढ़ते बच्चों, यहां पर कह रहा है कि किसी पार्किंग स्थान पर, है ना, देखो बच्चों इसमें हम पूरे सवाल जो करवाएंगे 10 से 11 सवाल करवाएंगे, बस आप लोग को इसे अच्छे से कर लेना है। साथ ही साथ बच्चों और भी वीडियो इसी तरीके से आते रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और हमने जो चैनल के बारे में बात किया बच्चों, उसमें भी आप लोग को केमिस्ट्री और फिजिक्स का सारी चीजें आकांक्षा के मिलने वाली है, ठीक है। हाँ, किसी पार्किंग स्थान में कुल 20 बाइक और एवं गाड़ियां खड़ी थी, यदि टायरों की कुल संख्या जो है बच्चों, तो हाँ रुको 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 छोटा, हाँ देखो बच्चों, हाँ छोटा कर लिए, अब मिल रहा है क्वेश्चन। किसी, है ना, किसी पार्किंग के स्थान में कुल 20 बाइक और गाड़ियां खड़ी थी, है ना, 20 बाइक नहीं बोला है, मतलब कुल गाड़ियां जो है, कुल मतलब वहां पे जो भी वैन है वो 20 है। अब बाइक एवं गाड़ियां खड़ी थी, अब हमें नहीं पता कितना बाइक है कितना गाड़ी है। यदि टायरों की कुल संख्या 70 है, देखो बच्चों इंग्लिश में यहां पर लिखा गया होगा, है ना, इन द पार्किंग स्पेस आ टोटल ऑफ 20, है ना, टोटल क्या है बच्चों यहाँ पर 20 बाइक्स एंड कार्स वेयर द पार्क इफ द नंबर ऑफ द टायर्स वाज द फाउंड टू बी 70, 70 पूरे टायर हैं, टोटल टायरों की संख्या। ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, बाइक की संख्या को हम x मान लेंगे, है ना, हम क्या करेंगे बच्चों, बाइक की संख्या को x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको नहीं पता कि बाइक कितना है, बोले सर 20 तो दिया गया ना बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमा होना चाहिए, कॉमा छोड़ दिया, ठीक है। तो बाइक की संख्या कितना है x,
और हम कार की संख्या को मान लेते हैं बच्चों y, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत है यहां पर नहीं। अब बच्चों बाइक की संख्या और कार की संख्या दोनों की संख्या जोड़ करके 20 होता है, ये तो आप लोग को पता है, ये सर क्लियर है। अच्छा अब कह रहा है कि अगर यहां पर टोटल 70 टायर है, आपको पता है बाइक में कितना टायर होता है, तो दो ठो टायर होता है, तो 2x हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कार है, ये कार में कितना टायर होता है, तो कार में 4 टायर होता है, बराबर में बच्चों यहां पर 70 टायर होनी चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशन आगे बच्चों क्या इसे आप नहीं बना पाओगे, जल्दी से बताओ। बोले गुरुजी क्यों नहीं बना पाएंगे, हम बिल्कुल बना पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको हम बराबर करेंगे, किसी एक को बराबर कर दो, यहां पर 2 को ऊपर से गुना करो, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 से नीचे से गुना करो, 2x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 2 को y से गुना करेंगे 2y हो जाएगा, और 20 दूनी हो जाएगा 40। यहां पर 1 को 1 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 4 1 को y करेंगे 4y हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 70 का 70। प्यारे बच्चों यहां पर माइनस 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 है ना, ये कट गया पूरा पूरी, यहां पर 4x में 2y में से 2y घटाएंगे तो माइनस 2y बचेगा, और बराबर 70 में से 40 घटाएंगे तो माइनस 30 बचेगा, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 15 दूनी 30, यानी कि y बराबर 15। और आपको किसका पूछा था, बाइक की संख्या या गाड़ियों की संख्या, बोले सर गाड़ियों की संख्या में बोला था, हमें कारों की संख्या निकालने बोल रहा था। तो कार की संख्या हम लोग क्या माने y, तो y का मान तो ही निकाल लिए हम लोग। अगर कहता बाइक की संख्या निकाले तो हम इस समीकरण में क्या करते बच्चों, हम लोग मान को बैठा देते 15, है ना, 15, और उधर जाता तो 5 हो जाता उसका आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो बच्चों, ये सवाल है ना, क्या दिया गया है, प्रदत्त चित्र में एबीसी और PQR समरूप है ना बच्चों। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, यहां पर ये दोनों क्या है, समरूप है बच्चों, है ना। अब क्या कह रहा है कि PM जो है PQR की माध्यिका है, PM जो है बच्चों ये माध्यिका है, ठीक है भाई। यदि ABC का 289 सेंटीमीटर है, अगर इसका क्षेत्रफल जो है बच्चों 289 कितना है, इसका क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और BC का मान 17 है, BC का मान कितना है बच्चों, 17 है, ठीक है। और MR का मान कितना है, 6.5, MR का मान कितना है, 6.5, ठीक है। PQM का क्षेत्रफल क्या होगा, PQM मतलब कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है बच्चों किसका, उसके क्या बोलेंगे, भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब बच्चों कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ बच्चों PQR, है ना, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम इसके एरिया अगर बटा में लिखे तो इसके भुजा का अनुपात, मतलब कि अगर मैं AB लूं तो PQ लेना पड़ेगा, BC अगर BC दिया है तो हम BC ही ले लेते हैं, BC का स्क्वायर और यहां पर QR का स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसका कर देंगे हम स्क्वायर, ठीक है। ये सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो इसका जो भुजा होगा उसका वर्ग के बराबर होगा, है ना, अनुपात के बराबर। तो ABC का क्षेत्रफल 289 है, ठीक है भाई। यहां पर PQR का क्षेत्रफल नहीं दिया गया है तो हम लिख देंगे PQR, और यहां पर BC का मान 17 दिया गया है, QR का मान दिया गया क्या, देखो तो एक बार, QR का मान बोले सर नहीं दिया गया, लेकिन हमें MR का मान दिया गया है। और MR अगर दिया गया बच्चों, और ये क्या है, PM जो है माध्यिका है, इसका मतलब माध्यिका मतलब किसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये 6.5 और 6.5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 6.5 6.5 13 हो जाएगा, मतलब QR का मान 13 हो गया। इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर, हाँ यहां पर देखो कि यहां पर 289 हो गया, है ना, यहां पर 289, और यहां पर 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा, यहां पर भी है ना 289। और यहां पर आ जाओ बच्चों नीचे, तो एरिया ऑफ PQR, और यहां पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और हमें पूछ रहा था PQR का ही क्षेत्रफल निकाले, तो PQR का क्षेत्रफल 169 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बच्चों यहां पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम अब लोग दो सवाल को और बताएंगे, ठीक है, इसको भी आप लोग कर लेना। देखो पहला सवाल इसमें मतलब 89 सवाल क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सवाल है बच्चों यहां पर कि a माइनस बी और एक्स स्क्वायर है, b माइनस सी एक्स और c माइनस ए बराबर 0 है, a b माइनस सी एक्स स्क्वायर और b माइनस ए, है ना, ये दिया गया है 0। आपको कह रहा है कि सार्वनिष्ठ मूल क्या है ना, सार्वनिष्ठ मूल क्या है, मतलब कि इसमें देखना बच्चों कॉमन मूल यहां पर क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब समीकरण दिया होता है, ठीक है, जब इस तरीके से बच्चों समीकरण दिया रहता है तो यहां पर जो शून्याकों का योग होता है बच्चों, है ना, कह देंगे कि शून्याकों का योग जो होता है ना, यहां पर अगर इस इक्वेशंस का वैल्यू अगर पूरा 0 दिया गया है तो इसका जो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, शून्याकों का जो गुणांक होगा वो 1 होगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा इसका,
ठीक है, 1 हो जाएगा इसका शून्याकों का गुणांक। अब चेक करना है यहां पर, ठीक है, कि जहां जहां x दिख रहा है, यहां पर जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आपको 1 मान करके बैठा कर देखो कि क्या इसका मान 0 आता है। ठीक है, तो चलो इस पर हम लोग मान बैठा कर देखते हैं, है ना। तो a माइनस बी और यहां पर x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस b माइनस सी और यहां पर क्या है बच्चों x, तो x के जगह में 1 लिख देंगे प्लस c माइनस a और बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे, एक ही वही वैल्यू रहेगा, तो इसको हम ब्रैकेट से हटाएंगे तो माइनस बी, है ना, माइनस बी और ये 1 का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा प्लस b माइनस सी और 1 से गुना अगर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, प्लस सी माइनस ए। बराबर में देखो बच्चों कट जाएगा सारा चीज, a से a कट गया, b से b कट गया, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कट गया तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है भाई, है ना, ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें भी आप मान बैठा कर देखोगे तो इसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। हाँ आगे बढ़ते बच्चों यहां पर। अब देखिए यहां पर एक लास्ट सवाल मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं यहां पर। अच्छा नहीं, दो सवाल है और, है ना। चले, क्या दिया गया है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित है, बताओ, नहीं बताए थे। ये सवाल तो शायद आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछा था 10th में, है ना, कि 2 संख्या वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होती है। बड़ा आसान है भाई। तो सबसे पहले अगर देखो कि 2 अंक स्टार्ट कहां से होता है, बोले सर 10 से स्टार्ट होता है। खत्म कहां होता है, बस 99, क्योंकि 100 से स्टार्ट होते 3 अंक। तो बच्चों अगर मैं बात करूं 10 से स्टार्ट होता है और 99 में खत्म होता है, तो यहां पर 3 से कटना चाहिए। तो 10 कटता है क्या, नहीं। 11 कटता है कि नहीं, 12 कटेगा। तो इसका जो सबसे स्टार्टिंग वाली संख्या होगी वो 12 कटेगी, फिर 15 कटेगा, फिर 18 कटेगा, डॉट 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 99 कटता है क्या, बोले हाँ सर कटता है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हमारे पास a का वैल्यू निकल गया कितना, 12, d का वैल्यू कितना निकल गया, तो 15 में से 12 घटाएंगे 3, an जो लास्ट टर्म है बच्चों उसको हम an कहते हैं, तो 99 दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर हमें n की संख्या निकालना है, आखिर कितना संख्या जो है ये 3 से कट रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का वैल्यू कितना है, तो 99 है, बराबर a का मान कितना है बच्चों, तो 12 है, प्लस n का मान कितना है बाबू, n का मान यहां पर नहीं पता है सर, माइनस d इंटू का कितना है, 3 दिया गया है ना बच्चा। यहां पर 99 का 99 लिख दो, 12 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 और, है ना, इंटू में 3। बच्चा यहां पर देखो 99 में से 12 घटाओ तो 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से 1 गया तो 7, है ना, 77 और 3 77 बचेगा, सही से देख लो एक बार जी। 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से 1 गया तो 8, 87 बचेगा। ठीक है, 3 इधर आके बच्चों इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1। 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6, कितना बचा, 3 नवा 27, है ना, 3 नवा 27 बराबर n माइनस 1। 1 इधर माइनस में बच्चों इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 29 प्लस 1 बराबर है, यानी कि n का वैल्यू 30 निकल गया। मतलब 30 ऐसी संख्या है बच्चों जो 2 अंक वाली है वो 3 से कटती है। ठीक है, 3 से कटती है ना बच्चों। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो कितना, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक लास्ट सवाल देख लेते हैं बच्चों, है ना। और इसी तरीके का अगर आपको वीडियो चाहिए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि हाँ सर और भी क्लासेस आकांक्षा का लेकर आइए, तो हम लेकर आएंगे बच्चों। और आप लोग को बता देते हैं कि आकांक्षा का तो ठीक है कर ले रहे हो, लेकिन पॉलिटेक्निक का भी बच्चों आप लोग तैयारी कर सकते हो, तो फॉर्म जरूर भरना, आएगा कुछ दिन में, हम अपडेट कर देंगे आप लोग को, जरूर से जरूर भरना। देखो भाई, तुम करो या ना करो अलग बात है, लेकिन तुम कोशिश ना करो ये गलत बात है। मतलब कि भरो ना भरोगे तो गलत बात है। एक बार एग्जाम में बैठना चाहिए सभी बच्चों को, है ना, क्या उसमें देखना चाहिए। देखो एग्जाम जब तक बच्चों संघर्ष में नहीं, मतलब दौड़ोगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। आप सोचोगे कि घर बैठे हम हर चीज को कर ले, तो नॉट पॉसिबल बच्चों, है ना। आपको दौड़ना होगा, है ना, कोई भी चीज में झोंकना होगा, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, कैसे बोलते हैं, एक शायरी होता है ना कि अगर सूर्य के जैसा चमकना होगा तो सूर्य के जैसा जलना होगा, ऐसा ही कुछ है ना शायरी कुछ। चलो ठीक है, जो भी है ना। सूर्य के जैसे चमकने के लिए बच्चों सूर्य के जैसा जलना होगा, है ना, तो ऐसे जलना होगा बच्चों। तो पॉलिटेक्निक एग्जाम में फॉर्म जरूर भरना, तैयारी करवा देंगे। ठीक है, हाँ, और ये तैयारी बच्चों आपका ऐप पर ही होगा। ठीक है, और नहीं अगर मान लीजिए पॉलिटेक्निक की तैयारी आप कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, और उसके बाद बच्चों मान लीजिए आपको लगता है कि अरे नहीं करनी चाहिए, जो भी आपके मन में अगर चेंजेस आता है तो आपको 11th क्लास वहां फ्री करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो यहां पर देखिए बच्चों क्या है, 4 संरेखी बिंदुओं ए बी सी डी है ना, और इसके द्वारा निर्धारित रेखाखंडों की संख्या कितनी होगी ये आपको पूछा जा रहा है। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे भी कर सकते हो, या फिर ऐसा काम करो,
अगर बच्चों यहां पर क्या है, एक संरेखी बिंदु में, एक लाइन में अगर 4 बिंदु है, ए बी सी डी, है ना, तो बोल रहा है कितने रेखाखंड बनाया जा सकता है। तो भैया ए बी एक बनेगा, फिर ए से सी बनेगा, बोले हाँ सर बनेगा, फिर ए से डी बनेगा तो ए डी बनेगा, ठीक है। फिर अब बी से ले लो, बी से सी बनेगा तो बी सी बनेगा, बी से डी बनेगा, बी डी बनेगा, साथ ही साथ बच्चों यहां पर सी से ले लो तो सी डी बनेगा। देखो तो 6 को हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू, जल्दी से बताओ, है ना, कोई दिक्कत है तुम लोग? हाँ, है ना, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है बच्चों, है ना, शॉर्टकट फॉर्मूला 2n-1, ठीक है। अगर मान लीजिए इतना आप नहीं कर पा रहे हैं और यहां पर बोल देगा कि एक संरेखी में ABCDEFGHI जगह ऐसा लिख दे, तब उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो उसका फॉर्मूला होता है 2n-1, है ना। तो 2n-1 इससे आप लोग निकाल सकते हैं कि कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं। तो 2 का 2 लिख देंगे, n का मान के जगह में कई ठो है, 1 2 3 4 है, तो 4-1 कर दो, तो 2 इंटू 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 3 दूनी 6 हुआ ना। तो बच्चों यहां पर आप लोग को मैं जो ट्रिक बताया, जो आपको बताया फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को याद रखना है कि अगर मान लो यहां पर डी तक था तो हम लोगों ने बच्चों इस तरीके से बना दिया, है ना। लेकिन अगर ये डी के जगह में और भी आपका रहा, जैसे बोल देगा कि यहां पर नरेश, सुरेश, मुकेश, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो एक संरेखी बिंदु पर खड़े हैं, ठीक है, आप बताओ कि कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं, ऐसे बोल सकता है ना। समझ में आ रहा बात? तो इस तरीके से आप लोग ये फॉर्मूला को यूज करके बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोग का आज का क्लास बहुत मजा आया होगा और बहुत सारी चीजों को जानने को मिला होगा, सीखा होगा, ठीक है। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कर देंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपनी राय जरूर लिखना। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोगों से, है ना, मिलते रहेंगे आपसे, छोड़े हैं तो फिर पकड़े रहेंगे, है ना, छोड़ेंगे नहीं पूरे। चलिए बाय बाय।